नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। डोनाल्ड ट्रंप एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। ट्रंप ने ओपनली वार्निंग दी है ओमान को और कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इशू पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो अमेरिका ब्लो देम अप तक कर सकता। और ये किसके लिए कहा है? ये कहा है इन्होंने ओमान के लिए। ओमान एक ऐसा देश जो भारत के लिए भी बहुत करीबी है और अमेरिका का भी वन ऑफ द अलाइज है। क्या होगा आगे देखिए। उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सरकारी उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप द स्ट्रेट इज गोइंग टू बी ओपन टू एवरीबॉडी। ये जो स्ट्रेट ऑफ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज गोइंग टू बी ओपन टू एवरीबॉडी। इट्स इंटरनेशनल वाटर्स। वी विल वॉच ओवर इट बट नो बडी इज गोइंग टू कंट्रोल इट। इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओमान विल बिहेव लाइक एवरीबडी एल्स और we will have to blow them up. They understand that. कहना है, सुनिए इनका। On the Strait of Hormuz, Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Blow them up, उड़ा देंगे। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आखिर ओमान ने ऐसा क्या किया है, और अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्या दुनिया एक नए ऑयल क्राइसिस और बड़े वॉर की तरफ जा सकती है? देखिए यहां पे लिखा है, ट्रंप सेड ओमान मस्ट बिहेव और ही वुड ब्लो देम अप। नो, द स्ट्रेट इज गोइंग टू बी ओपन टू एवरीबडी इट इंटरनेशनल वाटर। ओमान विल बिहेव जस्ट लाइक एवरीबडी। ओमान इज अ की यूएस ally which has tried to mediate the Middle East war and has itself come under attack under तेहरान। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रूट नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी का लाइफलाइन है। ओमान वन ऑफ द मोस्ट अलाइज, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्टली अलाइज है यूएसए का, और उसके साथ में ऐसी हरकतें होना ये दिखाता है कि अमेरिका का जो दोहरा नीति है वो बहुत ही खराब है। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, ट्रंप थ्रेटन्स टू ब्लो अप ओमान फॉर दिस रीजन वी हैव टू ब्लो देम अप। उन्हें उड़ा देंगे, उन्हें ब्लो देम अप कर देंगे, और ये अमेरिका का थ्रेटन है ओमान के प्रति। और ओमान ने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है। क्या किया? देखिए, ओमान ने कुछ किया ही नहीं है। ये ईरान का कहीं ना कहीं एक ट्रिक है जो ओमान के साथ खेल गया। ओमान को बस शांत रहना था, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ईरान ने कुछ कह दिया, और यही हुआ है। और इंडिया के लिए ये क्राइसिस जो आ रही है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा टेंशन बढ़ सकता है इससे, जब ओमान जैसे देश जो यूएसए के बहुत ज़्यादा एलाई कंट्रीज़ में से एक आता है, अगर उसके साथ यूएसए कर सकता है तो सोचिए किसी और के साथ कितना करता है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर राजा बुरा हो तो उसके पास भी रहना ठीक नहीं, दूर भी रहना ठीक नहीं। इसीलिए उसके ना ही समीप जाइए ना ही पास जाइए, और ऐसा होना बहुत ज़्यादा गंदगी तरीके से होता है। देखिए, अमेरिका के साथ में पाकिस्तान कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा उसकी तारीफें हुई। अब उसको जब अब्राहम अकॉर्ड के साइन करने बोले जाएंगे तो वो बिल्कुल भी उसके नहीं आ पाएगा, वो उसको साइन नहीं करेगा। तो अमेरिका उस पर रिएक्शन क्या देगा वो भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अभी क्या हुआ, ओमान जो है बहुत ज़्यादा एलाई फ्रेंडली कंट्री है यूएसए का, अगर उसके साथ में भी ये हरकतें हो रही है तो सोचिए उसके साथ क्या होगा फिर। तो दोस्तों, यही है आज की जो हेडलाइन है ना, ये भरी पड़ी है। आफ्टर ईरान शोडाउन ट्रंप थ्रेटन टू ब्लो अप ओमान फॉर दिस रीजन। और पता है, जो पीटर हेगसेथ है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के हेड, उन्होंने उनको तारीफ करते हुए ट्रंप ने क्या कहा, उनको तारीफ करते हुए कहा he loves war, उनको वॉर पसंद है। will have to blow them up after Iran showdown, Trump threatens to target, would blow them up again। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, मतलब काफी आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो ऐसा क्या किया है, व्हाट ट्रिगर्ड ट्रंप थ्रेट्स? क्या ओमान ईरान हॉर्मुज का डिस्कशंस हुआ? जी हाँ। देखिए,
आपको ये समझना होगा कि सिर्फ टोल या कंट्रोल की बात ही नहीं थी, अमेरिका की नाराजगी के और भी बड़े रीजंस थे। देखिए, अगर टोल वगैरह लेते हैं उसमें ईरान और ओमान का कोई डिस्कशंस हुआ है तो तब तक तो ठीक था, लेकिन यूएसए को डर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह यूज कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में ईरान बैक्ड जो ग्रुप्स हैं और नेवल एक्टिविटीज हुए हैं गल्फ रीजन में काफी अग्रेसिव दिखे हैं। अमेरिका का मानना है कि अगर ओमान ईरान के साथ मिलकर शिपिंग रूल्स या मॉनिटरिंग सिस्टम बनाता है तो ईरान इनडायरेक्टली ग्लोबल ऑयल ट्रेड पर प्रेशर बना सकता है। ही डिक्लेयर्ड हॉर्मुज मस्ट रिमेन इंटरनेशनल, उसे इंटरनेशनल ही रहने दिया जाएगा। ट्रंप रिजेक्टेड एनी आइडिया ऑफ रीजनल कंट्रोल ओवर द स्टेट, वहां कोई रीजनल कंट्रोल ये नहीं चाहते। यूएस फेयर्स ईरान कुड गेन लीवरेज ओवर ग्लोबल एनर्जी फ्लो। तो कंसर्न क्या चीज का है? देखिए, कंसर्न एक और चीज का यूएसए को हो रहा है। देखिए, चाइना रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन को लगता है कि ईरान ऑलरेडी चाइना के क्लोज आ रहा है और अगर हॉर्मुज पर ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो बीजिंग को भी एनर्जी रूट्स में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा रिसेंट ईरान यूएस क्लैशेस के बाद अमेरिका ऑलरेडी अलर्ट पर है। यूएस को फेयर है कि फ्यूचर में ईरान टैंकर मूवमेंट को रोककर या ऑयल प्राइसेस बढ़ाकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है। इसी टेंशन के बीच ट्रंप का जो अग्रेसिव रिएक्शन सामने आया है और इसी को अग्रेसिवली वो लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। नाउ nobody is gone, ट्रंप ने डिक्लेयर किया वी आर गोइंग टू वॉच ओवर इट, वी विल वॉच ओवर इट बट नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल इट। मैं देख रहा हूं लेकिन इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। गल्फ नेशन जिसमें 5.3 मिलियन पीपल, ऑब्वियसली ओमान डिकेट से लॉन्ग मिलिट्री इकोनॉमिक टाइज है यूएस के साथ। गल्फ नेशन जो प्लेड अ मीडिएशन रोल इन द वॉर हैज इट्स कम अंडर अटैक फ्रॉम तेहरान। मतलब एक बार तो तेहरान भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, तो ट्रंप को इतनी परेशानी बढ़ गई कि उनको यहां पे काम करना ही पड़ा। ट्रंप का जो एग्जैक्ट पोजीशन था वो क्या था यहाँ पे? देखिए, ट्रंप का क्लियर मैसेज था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रूट पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ शिपिंग हमेशा फ्री और ओपन रहनी चाहिए। ही वार्न अगेंस्ट एनी कंट्री कंट्रोलिंग शिपिंग एक्सेस। व्हाइट हाउस डिड नॉट ऑफिशियली क्लेरिफाई और सॉफ्टन हिज रिमार्क्स बट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो शेयर्ड क्लिप्स ऑफ द कमेंट स्टेटमेंट इंक्रीज फियर्स ऑफ अनदर मिलिट्री एस्केलेशंस। ये सब दिखाता है कि यूएस डिपार्टमेंट ने भी ट्रंप के कमेंट्स के क्लिप शेयर किए थे, जो इससे एक सिग्नल था कि अमेरिका अपनी वार्निंग को सीरियसली दिखाना चाहता है, बिल्कुल चाहता है वहां पे। और तो और देखिए, ओमान का इंपॉर्टेंस इन द क्राइसिस, व्हाई ओमान इज सो सेंसिटिव हियर, ये रहना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है, ओमान जो है क्लोजली अलाई है यूएस अलाई का, इंडिया का भी अलाई है। कंट्री ऑफन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड वेस्ट, वो भी करता आया है। ओमान होस्ट स्ट्रेटेजिक पोर्ट एंड मिलिट्री फैसिलिटीज देता है। हॉर्मुज कोस्टलाइन का पार्ट वो कंट्रोल करता है। तो ये सब चीजें ना वहां दिक्कत आती है। अगर यूएसए सोच रहा है कि अगर ओमान के पास में कंट्रोल चला जाएगा तो ये प्रॉब्लम फिर से बनी रहेगी। बिगर ईरान वॉर कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि हाउ दिस कनेक्ट टू द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिकेम अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन, ईरान अर्लियर थ्रेटेंड रिस्ट्रिक्शन। इन सब का आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने का मतलब है तेल की कीमतें आसमान छूना। ऑयल मार्केट और ग्लोबल जो पैनिक फैलेगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत खतरनाक है ये। इंडिया जो है 60 से 65% गल्फ ऑयल ही खरीदता है और ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत ज्यादा होगा। ऑलरेडी 95-96 रुपीज पर डॉलर हो चुके हैं और रुपी वीकेंड हो चुका है। अगर ऐसे ही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो रुपी का फॉल होना बहुत ही ज्यादा तय है। ये कहीं ना कहीं 100 रुपीज को आराम से क्रॉस कर जाएगा। और हायर ऑयल प्राइसेस कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन, उससे आएगा खर्च, उससे आएगा महंगाई, उससे होगा डेली लिविंग कॉस्ट पे असर और इससे लोगों के पॉकेट पे भी बहुत असर पड़ेगा। और आसियान कंट्रीज जो इंडिया, चाइना, जापान, ये सब सबसे ज्यादा टेंशंस में आएंगे। और ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं, साथ ही गल्फ में जो काम करने वाले मिलियंस ऑफ इंडियंस के सेफ्टी कंसर्न भी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। इसी वजह से इंडियन नेवी और गवर्नमेंट दोनों सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। नाउ, ऑयल मार्केट जो ग्लोबल पैनिक है, व्हाई द वर्ल्ड इज नॉट नर्वस। देखिए, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है। जो ओमान का जो एक इन्वेस्टमेंट का है, ये अगर कह करके ओमान में जो इन्वेस्टमेंट आते हैं यूएसए के या कहीं से भी, वो नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिव होने का मतलब है ओमान वहां पे अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। ग्लोबल मार्केट फेयर है कि एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। आसियान इकोनॉमीज आर स्पेशली वल्नरेबल है। अ न्यू गल्फ फ्लैश पॉइंट
इमर्जिंग हो रहा है कि हॉर्मुज रिमेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस चोक पॉइंट है अभी भी। पीस टॉक्स रिमेन अनसर्टेन हो गया है इससे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मार्केट अब यूएस ईरान से जुड़ी हर छोटी अपडेट को क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि एक छोटा मिलिट्री एस्केलेशन भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मिडिल ईस्ट में तो बढ़ने वाला है, और ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में जो है ये अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा, मिडिल ईस्ट इज बैफल्ड बाय ट्रम्प्स कॉल टू एक्सपैंड अब्राहम अकॉर्ड, ये उनसे नाराज हैं। इनका ये एक आर्टिकल देखिए, द मिडिल ईस्ट बैफल्ड बाय ट्रम्प, द सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, इट साउंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूएस वुड ऑर्केस्ट्रेट अ डील टू एंड द वॉर विथ ईरान, इन एक्सचेंज अ स्लीव ऑफ कंट्री अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया जॉइन एन एग्रीमेंट कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन in fact he should be mandatory, but half of the countries named Egypt, Jordan, Turkey already have relations with Israel, other half including have no interest in establishing them any time soon। कुछ देश हैं जो अभी भी इस अकॉर्ड को शामिल करना चाहते हैं और इजराइल को मानते हैं, लेकिन कुछ देश अभी भी नहीं मानते। उनमें से एक आता है पाकिस्तान। तो अल्टीमेटम दिया गया ट्रंप को, कि अल्टीमेटम ट्रंप देते हैं कि मिक्स ऑफ साइलेंस और ये सब करिए, इससे पीस बना रहेगा, ये बना रहेगा, लेकिन ये होने वाला तो Secretary of War Pete नहीं Hegseth, दिखता है, Central जरा सा नहीं Casting, दिखता है। he loves war. I don't like it. He's a good man, Ellen. वाह भाई, ही लव्स वॉर, उनको लव्स बहुत पसंद है, वॉर पसंद है, और यही ऐसा करते रहेंगे तो दुनिया में जो हलचल है, आपके प्रति जो डिसअप्रूवल रेटिंग है, वो और गिरता जाएगा, यही होगा। और अगर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, इससे पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है, और यहाँ कोई भी मिलिट्री एस्केलेशन ग्लोबल ऑयल प्राइस, स्टॉक मार्केट, ट्रेड रूट को हिला सकती है। ट्रंप के जो अग्रेसिव स्टेटमेंट ने ऑलरेडी गल्फ रीजन में टेंशन और अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या डिप्लोमेसी सिचुएशन को कंट्रोल करेगी या फिर मिडिल ईस्ट के एक नए लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेगा। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए क्राइसिस और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्टली इकोनॉमी और कॉमन पीपल की डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। इसलिए दुनिया अब गल्फ रीजन की हर डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। मिलते हैं दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं रुपेश बर्नवाल, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय